हेलो फ्रेंड्स, आइए शुरुआत करते हैं आपके चैप्टर व्हाट इज डेमोक्रेसी व्हाई डेमोक्रेसी के पार्ट सेकंड की। दोस्तों, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे व्हाई डेमोक्रेसी, डीमेरिट्स ऑफ डेमोक्रेसी और मेरिट्स ऑफ डेमोक्रेसी। दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने इस चैप्टर के 2 सेक्शन पढ़े थे, जिसमें हमने जाना व्हाट इज डेमोक्रेसी। दोस्तों, इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे सेक्शन 1.3 व्हाई डेमोक्रेसी। दोस्तों, पिछले सेक्शन में मैडम लिंगडो की क्लास में एक डिस्कशन चल रहा था जो डेमोक्रेसी के मीनिंग से रिलेटेड था। दोस्तों, उस डिस्कशन को खत्म करते हुए मैडम लिंगडो ने बच्चों से एक क्वेश्चन पूछा और कहा, क्या उनको लगता है डेमोक्रेसी गवर्नमेंट की बेस्ट फॉर्म है? और बच्चों ने इसका बढ़ चढ़ के जवाब देना चाहा। हर बच्चे के पास बोलने के लिए कुछ ना कुछ था। दोस्तों, हर बच्चे ने इस डिबेट में पार्टिसिपेट किया और इस डिबेट के दौरान बहुत से आर्गुमेंट सामने आए जो डेमोक्रेसी के मेरिट्स बता रहे थे और कुछ आर्गुमेंट डेमोक्रेसी के डीमेरिट्स बता रहे थे। चलिए दोस्तों, जानते हैं उस डिबेट में आए कुछ आर्गुमेंट्स जो डेमोक्रेसी के अगेंस्ट थे। दोस्तों, पहला आर्गुमेंट यह सामने आया कि डेमोक्रेसी में नेता यानी लीडर्स बदलते रहते हैं, जिसकी वजह से इंस्टेबिलिटी पैदा होती है। दोस्तों, आपने देखा ही होगा भारत में भी बहुत से नेता बदलते रहते हैं। चुनाव के बाद नेता बदल जाया करते हैं। जैसा कि आप इस पिक्चर में देख रही हैं, ये सभी भारत के प्रधानमंत्री रह चुके हैं या प्रधानमंत्री है। इससे हमें यह पता चलता है कि पॉलिटिकल लीडर्स डेमोक्रेसी में बदलते रहते हैं, जिसकी वजह से इंस्टेबिलिटी आ जाती है। चलिए दोस्तों, जानते हैं दूसरा आर्गुमेंट। दोस्तों, कुछ बच्चों का यह कहना था कि डेमोक्रेसी सिर्फ पॉलिटिकल कंपटीशन और पावर प्ले यानी सत्ता का खेल है, जहां मोरालिटी का कोई स्कोप नहीं है। दोस्तों, डेमोक्रेसी के अगेंस्ट तीसरा पॉइंट यह सामने आया कि डेमोक्रेसी में बहुत से लोग डिसीजन में इन्वॉल्व होते हैं और बहुत सी मीटिंग करने के बाद ही किसी कंक्लूजन या किसी रिजल्ट पे पहुंचा जाता है, जिस वजह से किसी भी रिजल्ट के लिए देरी होती है। दोस्तों, डेमोक्रेसी के अगेंस्ट चौथा आर्गुमेंट यह था कि इलेक्टेड लीडर्स लोगों के इंटरेस्ट को अच्छे से नहीं समझ पाते। इसके चलते वह लोगों के हित के लिए गलत फैसले ले लेते हैं। दोस्तों, डेमोक्रेसी के अगेंस्ट नेक्स्ट आर्गुमेंट यह है कि डेमोक्रेसी इलेक्टोरल कंपटीशन पर बेस्ड होती है, जो बहुत खर्चीला प्रोसेस है। इस वजह से इसमें भ्रष्टाचार होता है। दोस्तों, डेमोक्रेसी के अगेंस्ट लास्ट पॉइंट यह है कि आम जनता को पता नहीं होता कि उनके लिए क्या चीज अच्छी है और क्या चीज बुरी, इसलिए उन्हें किसी चीज का फैसला नहीं करना चाहिए। दोस्तों, ये सभी वो आर्गुमेंट थे जो डेमोक्रेसी के अगेंस्ट थे और इनमें यह पता चलता है कि डेमोक्रेसी गवर्नमेंट की आइडियल फॉर्म नहीं है। पर हमारी रियल लाइफ में हमारे सामने यह सवाल आता है कि क्या हमारे पास गवर्नमेंट के जो फॉर्म है उनमें से डेमोक्रेसी दूसरों से बेटर है या नहीं। दोस्तों, चलिए जानते हैं डेमोक्रेसी दूसरे फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट से कैसे बेहतर है, या हम कह सकते हैं डेमोक्रेसी के क्या क्या मेरिट्स हैं। दोस्तों, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट
गवर्नमेंट की बेटर फॉर्म है क्योंकि डेमोक्रेसी में गवर्नमेंट अकाउंटेबल होती है। इसका मीनिंग ये है कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट ज्यादा जवाबदेह गवर्नमेंट है। दोस्तों, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट मल्टी पार्टी इलेक्शन द्वारा बनती है और ऐसे में अपोजिशन पार्टी और प्रेस फ्री होते हैं डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करने के लिए। दोस्तों, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट से बेटर है। इसका दूसरा पॉइंट यह है कि डेमोक्रेसी डिसीजन मेकिंग की क्वालिटी को इम्प्रूव करती है। दोस्तों, इसका रीजन यह है डेमोक्रेटिक डिसीजन में बहुत से लोग इन्वॉल्व होते हैं और बहुत सारी मीटिंग्स भी करते हैं। इन सभी डिस्कशन में बहुत से लोग बहुत से मुद्दों पर सोच रखते हैं और एक दूसरे की गलतियों को सही भी करते हैं, इसलिए यहाँ गलती की गुंजाइश कम होती है। इस प्रकार डेमोक्रेसी में डिसीजन मेकिंग की क्वालिटी इम्प्रूव होती है। दोस्तों, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट से बेटर है। इसका थर्ड पॉइंट है डेमोक्रेसी डिफरेंसेस और कॉन्फ्लिक्ट्स को संभालने का एक तरीका उपलब्ध कराता है। दोस्तों, भारत जैसे एक देश का एग्जाम्पल ले लीजिए। इसमें बहुत सी विविधताएं यानी बहुत से डिफरेंसेस पाए जाते हैं, चाहे वो रंग के रूप में हो, जाति के रूप में हो, शिक्षा के आधार पर हो या अन्य आधार पर हो। दोस्तों, देश में लोग अलग अलग दृष्टिकोण रखते हैं और सबकी पसंद भी अलग अलग होती है, तो इन पसंद के बीच या इन रुचियों के बीच टकराव पैदा हो सकते हैं। दोस्तों, इन टकराव को सुलझाने का तरीका डेमोक्रेसी है। दोस्तों, अभी तक हमने जाना कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का एक सोशल लाइफ पर क्या प्रभाव पड़ता है, लेकिन अब हम जानते हैं एक इंडिया